अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए यार। हम लोग मकान बेचते हैं, कर्जा लेते हैं। मैंने बेटी को डॉक्टर बनाया था। अमित शाह जी कहते हैं पकोड़े तल लो। हो दिस, आप कोई अगर ऐसी लॉजिकल बात कर सकते, आप अपनी बेटी को डॉक्टर बना के पकोड़े तलाएंगे? कितना लाखों रुपए इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है, कितनी चीजों को ख्वाहिशों का मारता है, कितना कर्जा कितना लेके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए। कहते हैं पापा मेडिकल में 50 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। हो दिस माई इंडिया, हो दिस भारत। आप ना बेसिक चीजों पे क्यों नहीं लड़ते? हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, बाहर की कंट्री आ गई, G20। मैडम ये ना एक और कुछ नहीं था, एक मोनोपोली थी। ये G20 ना करके इसको G24 कह देते तो मैं ये कह देता हाँ 24 का इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा था। बस मोदी जी चमक रहे थे और PWD के गमले चमक रहे थे और कुछ भी हमें। मैं एक सवाल है मेरा आपसे, ये बताइए प्रेस रिपोर्टरों से बात क्यों नहीं कर पाई? डर था मोदी जी को, जबकि अमेरिका का प्रेस रिपोर्टर कह रहे कि हमें इजाजत दीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, पत्रकार का जो डेलीगेशन आया था उनको क्यों इंटरव्यू नहीं दिया? क्यों डर गए पत्रकार से? क्या डर, क्या लग रही है, क्यों डर गए होंगे? क्या सवाल पूछ लिए? स्पीचलेस हो जाते हैं वो पत्रकारों के सामने। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपको क्यों इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? अगर आप एक प्रश्न पूछ लेते हैं, एक पत्रकार ने प्रश्न पूछ लिया था स्मृति ईरानी जी से, उनकी नौकरी चली गई तुरंत, क्या कारण रहा? क्या वो उनके पास जवाब नहीं है? क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य किया? नहीं किया। स्मृति ईरानी अगर जो रायबरेली से आती हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां पर अब राहुल गांधी हो रही है। क्यों कह रहे हैं वो राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार में काम हुआ है, जिसके क्षेत्र में काम हुआ है, जिसके समय में कार्यकाल में काम हुआ है, वो वहाँ की मोनोपोली से अलग है। मैडम ये कहना तो गलत होता है। देखिए हम कई बार चैनलों पे बहस हुई, आपके भी चैनलों पे बहस हुई है। हर आदमी कहता है कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम 60 साल पहले भूखे नंगे आ गए थे। हम लोग शर्ट नहीं पहनते थे, बसें नहीं थी, मेडिकल नहीं था, या कोई उसके नाम के स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं थे। हो दिस, हाँ ठीक है भ्रष्टाचार होते थे, भ्रष्टाचार सारी सरकारें करती, मगर हम लोग कांग्रेस के टाइम से जब देखे पीछे 13 साल पहले चले जाए, 14 साल पहले, मैडम एक दुकान का रेंट 40,000 था, आज 6 लाख रुपए हो गया है। कमाई नहीं बढ़ी है उसके साथ। ये चीजें कहने का मेरा मतलब है। कहा जा रहा है 9 साल बेमिसाल है। 9 साल बिल्कुल बेकार है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे पास डिग्री है पर नौकरी नहीं है। थोड़ा आगे हो। युवा वर्ग जो है रोजगार मांगता है पर उसके पास रोजगार नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, MA BEd हैं, सब कुछ कर रखा है पर नौकरी नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, सरकार ने वैकेंसी निकाली थी टीचर्स की, 2 साल हो गए हैं, पेपर नहीं हो रहा है। पेपर होने का नाम नहीं है। आयोग गठित हुआ था यूपी सरकार में, लेकिन अब तक आयोग बन के नहीं आया है। जब आयोग ही नहीं बना है तो वैकेंसी कहाँ से आएगी? और जब परीक्षा का आयोग बनेगा, गठित होगा, तभी तो पेपर लिया जाएगा। जब पेपर ही नहीं लिया जाएगा तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम ही नहीं होगा तो कहाँ से रोजगार? आप कह रहे रोजगार नहीं है, सरकार कह रही है हर किसी के पास रोजगार है। रोजगार दे, कितनी वैकेंसी निकाल दी? कितनी वैकेंसी निकाल दी आप बता दीजिए। मैडम मेरा कहना तो सरकारों से हम लोगों को ना पढ़ाना नहीं। अब हम लोग पूछते हैं जी महंगाई बढ़ रही है, वो कहते हैं राम मंदिर बना दिया। हम कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया, वो कह रहे हैं 370 हटा दी। हम कह रहे हैं जी बेरोजगारी कितनी है, तो ये 370 हटा दी। तो ये ना पब्लिक का माइंड डिवाइड कर रहे हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। बेरोजगारी को लेकर सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनाने की भी बात हुई थी, आत्मनिर्भर बन रहे हैं हर कोई। बेरोजगारी की दर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उधर खड़गे जी कहते हैं कि 8% है बेरोजगारी की दर। तो सरकार ये छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है? आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर बन जाइए, ये सब लोग बैठे हैं मैडम। ये कौन से लॉ में लिखा था कि आप एक फंक्शन G20 करें? ये G20 नहीं था, ये G24 कह सकता हूं मैं इनको, ठीक है। इतने लोगों को आपने 4 दिन के लिए दिल्ली ब्लॉक कर दी। आपको पीछे भी कोरोना को गए 2-3 साल ही हुए, शायद वो भी नहीं उभर पाए। कितने लोग बेचारे कर्जे के नीचे आत्महत्या करें। आप यूट्यूब उठा के देखिए, फेसबुक, डेली कोई ना कोई कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे। आपने पानी की तरह पैसा बहा दिया। आपको पैसा बहाना 900 करोड़ रुपए का बजट था, आप कहाँ ले गए बजट? आप अपनी चद्दर से बाहर जा रहे और आप जताने के G20 हु दिस। कोई ये चीज कुछ नहीं है कि वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक सम्मेलन होता है कि जैसे आपने उनको दावत दी, कल को आपने उसको दावत दी, तो इतना पैसा ये इनके टैक्स का, हमारे टैक्स का पेड होता है। अब इतना खरबों रुपए जो ये खर्च हुआ, और जो 4 दिन दिल्ली बंद रही है, कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है व्यापारियों को। 1-1 लाख रुपए के, 2-2 लाख रुपए के नीचे, करोड़ों रुपए कर्जे के नीचे आ गए। 20-20 हजार रुपए जिनका डेली का किराया था, ये लेबर बेचारी मर गई। इन्हें किसने पूछा? नरेंद्र मोदी जी तो नहीं पूछ रहे कि मैं 4 दिन दिल्ली बंद कर रहा हूँ, जो भी नुकसान होगा मैं दूंगा। ये मेरे कहने का बात पे आप आइए। हम लोग कहते हैं वैसे किसी लॉ में तो नहीं लिखा कि आप अपने किसी फंक्शन के लिए पूरी दिल्ली को ब्लॉक कर देंगे। आपके घर में अगर शादी है तो आप किसी का गली का रास्ता चलने का थोड़ी बंद कर देंगे। कितने करोड़ों रुपए। मैडम मैं खुद एक व्यापार से आता हूँ,
हम लोग 5-10 हजार दुकानदार है, एक आदमी अगर 1 लाख रुपए के नीचे है तो करोड़ों रुपए के नीचे आ गया वो बेचारा। लेबर को भी तनख्वाह दी, बिजली के बिल भी भरेंगे, रेंट पे देंगे, आप लोग ये क्यों नहीं देंगे? काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मैम जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, कैसी चल रही है जॉब? जॉब बिल्कुल बेकार चल रही है, 300 रुपये दिहाड़ी मिल रहा है। क्या जॉब में तो गिनती नहीं है। 12th पास आउट हूँ मैम मैं। हाँ, कोई जॉब नहीं है मेरे पास। सरकार कह रही है ना आत्मनिर्भर बन जाइए, नौकरी नहीं है तो आत्मनिर्भर क्यों? समझ में नहीं आ रहा है। आत्मनिर्भर बताइए क्या? हाँ, मतलब कि खुद अपने बलबूते पर काम कीजिए, सरकार से क्यों उम्मीद? मैम अपने बलबूते पे काम करने के लिए पैसे होने चाहिए। हम दूसरों की नौकरी कर रहे हैं, दूसरों के दुकानों पे। हाँ।